गांव की कच्ची पगडंडी पर शाम उतर रही थी। पीपल के पेड़ से छनती छनती धूप मिट्टी पर सुनहरी लकीरें खींच रही थी। उसी पगडंडी पर मैं उसके साथ चली थी। दिल में हल्की घबराहट, आँखों में भरोसा। गांव के भरोसा जल्दी नहीं बनता, पर जब बनता है तो जड़ों तक उतर जाता है। वह भी ऐसा ही था, कम बोलने वाला, आँखों से बात करने वाला। हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। कुएं पर पानी भरते हुए, मेले की भीड़ में, फसल कटाई के दिनों में कितनी बार हमारी नजरें टकराई थी। पर उस दिन कुछ अलग था। उसने धीरे से मेरा नाम लिया, जैसे हवा भी सुन ले तो शर्मा जाए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आँखों में आज सवाल था और जवाब भी। गांव के बाहर आमों का बाग था, वहीं उसने मुझे बैठने को कहा। घास ठंडी थी, हवा में आम के पत्तों की सौंधी खुशबू। उसने पास आकर बैठते हुए हाथ बढ़ाया, उंगलियां टकराई, बस एक पल के लिए। पर वह पल जैसे सांस बन गया। मैंने हाथ नहीं खींचा। उसने मेरी हथेली को हल्के से थाम लिया। उस पकड़ में न जोर था, न हड़बड़ी, बस ठहराव। डर तो नहीं लग रहा था? उसने पूछा। मैं मुस्कुरा दी। तुम हो तो नहीं? उसने मेरी हंसी को देखा, जैसे पहली बार देख रहा हो। फिर बहुत धीरे से, इतना कि शब्द मेरे कानों तक नहीं, दिल तक पहुँचे। उसने कहा कि वह मुझे चाहता है, खुलकर नहीं पर साफ। उसके शब्दों में गांव की मिट्टी की सच्चाई थी, सीधी, बिना सजावट। हम उठे और उसके घर की ओर चले। रास्ते में खपरैल वाले घर, आंगन में खेलते बच्चे और दूर से आती बैलों की घंटियां, सब कुछ वहीं था। फिर भी सब नया लग रहा था। उसके घर के पिछवाड़े एक छोटा सा कमरा था। खिड़की से रोशनी छनक कर आती थी। उसने दरवाज़ा बंद किया, पर जैसे मेरी सहमति का इंतजार करते हुए रुका। मैंने सिर हिलाया। कमरे में सादगी थी, चारपाई, एक छोटी मेज और दीवार पर टंगी माँ की तस्वीर। उसने मेरी ओर देखा, जैसे कह रहा हो, यह जगह मेरी माँ है और मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। उसने मेरा हाथ छोड़ा नहीं। मेरी उंगली पर अंगूठा घुमाते हुए उसने कुछ कहा, ऐसे शब्द जो फूले नहीं थे, पर उनकी गर्मी साफ महसूस होती थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। उसने मेरे बालों को सुलझाया। उसकी उंगलियां बालों से नहीं, भरोसे में उतर रही थी। उसने मेरी आँखों में देखा लंबे पल तक और फिर बहुत पास आ गया। उसकी सांस मेरी सांस से मिलती सी लगी। उसने रुककर पूछा, बिना शब्दों के। मैंने आंखें झुका ली। यह भी एक जवाब था। चारपाई के पास बैठते हुए उसने मुझे अपने सामने खींचा। नरमी से उसके कंधे मजबूत थे, पर बाहों की पकड़ कोमल। उसने मेरे माथे का छुआ, एक ऐसा स्पर्श जिसमें चाहत से पहले अपनापन था। उसके होठ मेरे कान के पास आए और उसने फुसफुसाया, ऐसे बाग जो आग नहीं लगाते पर देह में गर्मी भर देते हैं। मेरा शरीर अनायास ही उसकी
और झुक गया। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियों की लकीरें मेरी त्वचा पर रास्ते ढूंढ रही थी। वह हर पल मेरी सहमति पढ़ता। उसने मुझे पास खींचकर इतना कि दिलों की धड़कनें एक दूसरे को सुन सके। उस पल गांव की सारी आवाजें बाहर रह गई। मैंने उसकी शर्ट की किनारियों को थामा। उसने मेरी कलाई को पकड़कर धीमा किया, जैसे कह रहा हो, तुम्हारे पास समय है। उसकी आंखों में शरारत की धमक थी, पर मर्यादा की परछाई भी। उसने मेरे होठों के पास रुककर सांस ली और फिर मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट ने मेरी घबराहट चुरा ली। कमरे में रोशनी कम थी, पर एहसास तेज। उसने मेरी पीठ पर हाथ रखा। हथेली की गर्मी सीधे रूह तक उतर गई। मेरी सांसें गिनती भूल गई। उसने मेरे कंधों से सिर टिकाया एक पल के लिए, फिर बहुत धीरे से मुझे चारपाई पर बिठाया। उसके हर कदम में ठहराव था। उसने मेरे कानों में गांव की बातें नहीं की, दिल की बातें की। उसने बताया कि वह कैसे मुझे दूर से देखता रहा, कैसे हर मेले में मेरी तलाश करता रहा। उसकी बातें मेरे भीतर उतर गई। उसने मेरी उंगलियों को अपनी उंगलियों में पिरोया, जैसे दो दोस्त एक हो गए। वह पास आया, फिर रुका और फिर पास। उसकी सांस मेरी गर्दन को छूती सी लगी। उसने हल्का सा स्पर्श किया, इतना कि मैं कांप गई। उसने हंसकर कहा, ठीक है। मैंने धीमे से कहा, हाँ। उसके बाद समय ने अपनी चाल बदल ली। उसने मुझे अपनी बाहों में लिया, गांव की रात की तरह शांत, पर भीतर से जागती हुई। उसने मेरे बालों में उंगलियां फिराई, फिर मेरी पीठ पर हल्की रेखाएं खींची, ऐसी रेखाएं जो याद बन जाती है। उसने हर पल में मुझे देखा, सुना, समझा। खिड़की से आती हवा ने पर्दा हिलाया। दूर कहीं कुत्ते भौंके, फिर सन्नाटा। उस सन्नाटे में हमारे दिल बोल रहे थे। उसने मेरे माथे पर फिर से चूमा, एक वादा। मैं उनकी बाहों में सिर रख दिया। एक भरोसे की रात लंबी होती है, गांव की रात लंबी होती है, उसमें कहानियां भी लंबी चलती है। उस कमरे में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस धीरे धीरे गहराती नजदीकियां थी। उसने मुझे ऐसे थामा जैसे खोना नहीं चाहता। मैंने खुद को ऐसे छोड़ा जैसे मिल जाना चाहती हूँ। जब देर रात हम खिड़की के पास बैठे, उसने कहा, कल सब वैसा ही होगा। मैंने कहा, पर आज अलग था। वह मुस्कुराया। आज हमने खुद को पाया और गांव की उस रात ने मिट्टी, हवा और धड़कनों के बीच हमारी कहानी को अपनी गोद में सुला दिया।